नमस्कार, धार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश सोनवानिया। जी हां, धार न्यूज पर हम आप ऐसी शख्सियत को आज आपके सामने रूबरू करने जा रहे हैं, जिस मिशन को पूरे दुनिया ने सराहा है, जिस मिशन से पूरे देश धार व भारत देश का जो नाम रोशन हुआ है, चंद्रयान-3। जी हां, जिस मिशन पर पूरे देश की, पूरी दुनिया की जो निगाहें टिकी हुई थी, उस मिशन में धार जिले का भी कहीं न कहीं योगदान रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं रवि कुमार जी की, जो कि एक साइंटिस्ट है और धार जिले से वो बिलॉन्ग करते हैं। जी हाँ, हम सीधे-सीधे उनसे रूबरू कराने जा रहे हैं धार न्यूज़ चैनल पे। हम धार न्यूज़ के दर्शकों को रवि कुमार जी, जो कि धार जिले के धामनोद के निवासी है और कहीं न कहीं इस मिशन चंद्रयान 3 में जो है उनका पूरा योगदान रहा है और अगला मिशन जो आदित्य L1 का जो भारत का जो इसरो करने जा रहा है, उसमें भी उनका योगदान रहा। यानी कि अभी तक जितने भी जो है मिशन किए गए, उन सब में रवि कुमार जी का काफ़ी योगदान रहा है और वो धार जिले से बिलॉन्ग करते हैं, धार जिले में उसका योगदान रहा है। तो बड़ी खुशकिस्मत की बात है कि धार जिले में ऐसी शख्सियत भी जो है और आज हम सीधे-सीधे उनको धार न्यूज़ से रूबरू कराने जा रहे हैं आपको। मेरे साथ है रवि कुमार जी, जो कि चंद्रयान जो 3 का मिशन था, उसमें उनका भरपूर योगदान रहा और वे अपने क्षेत्र में अभी लौटे हैं। तो धार न्यूज़ से दर्शकों को सीधे से रूबरू कराने जा रहे हैं। रवि जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। ये मिशन चंद्रयान 2 में आपका 3 में 1 में जितने भी मिशन चले, सब में काफ़ी योगदान रहा है। तो चंद्रयान 3 के बारे में देश के लोग भी जानना चाहते हैं कि वो मिशन में कितना टाइम लगा और 2 के बाद से इसको 3 में जो कन्वर्ट किया गया, तो इसमें क्या अपडेट करके भेजा गया है, जो दूसरे देश आज भी जो है इस पे विचार ही कर रहे हैं? सर्वप्रथम तो धार न्यूज़ का बहुत-बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया धार में। दूसरा मेरी शुभकामनाएँ सभी देशवासियों को और वन धार के लोगों को भी कि चंद्रयान 3 के लिए जो उन्होंने अपनी शुभकामनाएँ दी थी, उसी का कहीं नतीजा रखा है कि हम मतलब वर्ल्ड के पहले राष्ट्र बन पाए जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुँच पाया और हम पूरी दुनिया के चौथे राष्ट्र हैं जो चंद्रमा पे जिसने अपने कदम या पद रखे हैं, वो सब आपकी शुभकामनाओं के कारण ही हो पाया। और चंद्रयान की अगर मैं बात करूँ तो चंद्रयान की जो बोलना चाहिए परसेप्शन या जो उसके बारे में सोचा गया, वैसे तो देखा जाए कोई भी जब बच्चा पैदा होता है ना, तो सबसे पहले उसकी हमेशा जो जिज्ञासा प्रवृत्ति होती है वो जानने के कारण ही इन सब चीज़ों के बारे में हम देखते आ रहे हैं। लेकिन 2007 में ही इसरो ने पहला चंद्रयान मिशन किया था, जब हमने एक ऑर्बिटर छोड़ा था। उसी में हमने एक मून इम्पैक्ट प्रोब जिसको जाके एक हार्ड लैंडिंग करी थी। आगे चल के फ्यूचर में जब हम सेकंड चंद्रयान 2 करेंगे तो कहाँ पे लैंड करना, वो साइट का सिलेक्शन चंद्रयान 1 2007 में हो गया था। चंद्रयान 2 में हमने एक ऑर्बिटर जो अभी भी काम कर रहा है, मिशन 99% सक्सेसफुल रहा। किसी कारणवश हम उस पे रोवर नहीं उतार पाए। तो 2019 में जो है मिशन एक्चुअली जुलाई में प्लान किया गया था। ये देखा जाए चंद्रयान थी उसी का एक रिप्लिका या रिपीट मिशन ही है, बट इस बार हमने रोवर की जगह एक प्रोपल्शन मॉड्यूल लगाते हुए विक्रम रोवर और प्रज्ञान विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर दोनों का सक्सेसफुल लैंडिंग कर पाए। और ये लैंडिंग इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच रहे हैं, जो कि अपने आप में एक विशेष है। और इसका मेन महत्व यह है कि अगर आगे चल के फ्यूचर अगर जब ह्यूमन हैबिटेट होगा या जीवन की कल्पना की जाएगी चंद्रमा पे, तो यही वो लोकेशन या पोजीशन होगी जहां पे हम पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ एक्सप्लोर कर पाएंगे। और ये करने वाले हम विश्व के प्रथम देश हैं। मतलब इसरो ने जो कार्य किया है, ये पहला कार्य किया और हम पहले बोलना चाहिए इसरो या इंडिया ऐसा पहला नेशन या राष्ट्र है जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच पाया है। दक्षिणी ध्रुव पे हम पहुँचे हैं और दूसरे देश नहीं पहुँच पाए हैं। तो क्या वहाँ की जो स्पेस एजेंसियाँ हैं, जो वो क्या भारत से कोई मदद माँगेगी कोई उनके मिशन में? बिल्कुल। एक्चुअली कोई भी मिशन जब आप अंतरिक्ष में बात करते हैं तो एक दूसरे के कोऑपरेशन और सहयोग से ही हो पाता है। अगर मैं आपको बड़े स्पेसिफिक बताऊँ तो जो चंद्रयान 3 भी सक्सेसफुल लैंड हुआ है, तो इसमें भी कहीं न कहीं अमेरिका के नासा के और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने कहीं न कहीं कम्युनिकेशन में हमारी बहुत हेल्प करी है। क्योंकि चंद्रमा का जो साउथ पोल है, वो डिटेक्टेबल मतलब हमारे सामने नहीं होता है। तो अगर हमें हमारे रोवर से कम्युनिकेट करना है या प्रज्ञान या लैंडर से कम्युनिकेट करना है, तो इसी के थ्रू कर पा रहे हैं। मतलब इन लोगों की सहायता से ही हम कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं। तो विश्व के अंतरिक्ष अगर पटल की बात करूँ तो कोई भी मिशन सिर्फ एक इंडिविजुअल नेशन के कारण सक्सेसफुल नहीं हो पाया। यहाँ पे आपको सहयोग और एक दूसरे के साथ कॉपरेशन के कारण ही हो पाता है। तो चंद्रयान 3 बेसिकली सक्सेस भी है कि आप एक दूसरे से कितना अच्छा म्यूचुअली काम कर पा रहे हैं। और यहाँ पे इंडिया एज ए ग्लोबल लीडर बन के निकला है। अंतरिक्ष में धार न्यूज के जितने भी चैनल के सब्सक्राइबर हैं, उन सबको ये एक सूचना देना चाहता हूँ कि 2 सितंबर मतलब जो शनिवार आ रहा है 11:50 पे इसका PSLV 357 के थ्रू लाइव लॉन्च आप टीवी पे देख सकते हैं। और ये बेसिकली जैसे हमने अभी चंद्रमा पे फतह की है, तो हमारा जो नेक्स्ट मिशन होगा वो कहीं न कहीं सूर्य के बारे में जानने का प्रयास है। तो हम चंद्र के जो गूढ़ रहस्य हैं उनको चंद्रयान 3 के द्वारा हम जान पाए। उसी तरह से हम L1 मतलब एक्चुअली वो पोजीशन है जो अर्थ
और सन से 15 लाख किलोमीटर दूर होगी। वहां पे जाके जो 4 महीने बाद जब हम पहुंचेंगे, 120 दिन बाद हम लॉन्चिंग के बाद हम वहां पहुंचेंगे, तो जो सूर्य के जो गूढ़ रहस्य हैं, जैसे आप अगर देखेंगे सारी माइथोलॉजिकल चीजें हैं कि हमारी सारी चीजें, चाहे माइथोलॉजी को लो, जीवन की सारी चीजें कहीं ना कहीं सूर्य या सूर्य से रिलेटेड या आदित्य से रिलेटेड ही होती है। तो आदित्य L1 इसी इस मिशन का नाम रखा है कि हम सूर्य की जितनी भी गूढ़ चीजें या जितने भी अनमिस्टीरियस चीजें जो अभी तक हमें नहीं पता है, हम इसके थ्रू एक ऑब्जर्वेटरी एक्चुअली वहां पे लगा रहे हैं, एज ए सैटेलाइट लगा रहे हैं, जो उनकी सारी चीजों को एज ए वैज्ञानिक तौर पे या साइंटिफिक तौर पे हम उसके जानने की कोशिश करेंगे। तो इस मिशन का मेन पर्पस ये है कि हम सूर्य के गूढ़ रहस्यों के, सूर्य के वो चीजें, मतलब सन के बारे में हम उन चीजों को जान पाएंगे जो अभी तक हमें पता नहीं थी। ये पूछना चाहूँगा कि जैसे आम जनता ये सोचती है कि सूर्य के सामने कोई पहुँच नहीं सकता है, तो सूर्य की और अपने आदित्य की दूरी कितनी रहेगी जहाँ से वो इसको सर्च करता रहेगा? जी बिल्कुल। एक्चुअली सूर्य से पृथ्वी की जो एक्चुअल डिस्टेंस है अप्रोक्सीमेट 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है। और ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन होते हैं जहाँ पे अगर आप अपना स्पेसक्राफ्ट रखेंगे, सैटेलाइट रखेंगे, तो आप क्या करोगे, सन से अर्थ का और सन की ग्रेविटी को मैनेज कर पाओगे, और वहां पे जो हीलियोस ऑर्बिट होगा ना, उसके थ्रू आप प्रॉपरली एडजस्टमेंट कर पाएंगे या ऑब्जर्वेशन कर पाएंगे। तो हम जो जा रहे हैं वो L1, L2, L3, L4, L5 में L1 पे जा रहे हैं, जिसकी एक्चुअल डिस्टेंस अर्थ से उस सैटेलाइट की डिस्टेंस 15 लाख किलोमीटर होगी। और इसको एक्चुअल पहुंचने में ऑलमोस्ट 4 महीने 120 दिन लगेंगे, और हम यहाँ से आराम से सन के ऑब्जर्वेशन विदाउट अफेक्टिंग एनी डैमेज टू द आवर सैटेलाइट हम प्राप्त कर पाएंगे। और इस सैटेलाइट के थ्रू, आदित्य L1 के थ्रू हम बहुत सारे ऐसे डाटा लेके आएंगे जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण होंगे। और ये परमानेंट ऑब्जर्वेटरी, एक तरह का एक परमानेंट सैटेलाइट हम स्पेस में लगाएंगे, जो एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ सन के ऑब्जर्वेशन या सन की इन्फॉर्मेशन लेगा। हमारे साथ जो है रवि कुमार जी के पिताजी भी है, वो भी साथ में, हमने उनको आज आमंत्रित किया है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि उनके जो बेटे ने ऐसे मिशन में जो है काम किया है, तो वो कैसा महसूस करते हैं? बहुत-बहुत स्वागत है आपका। आपके बेटे जो है आज इसरो में काम कर रहे हैं और धार जिले का नाम रोशन कर रहे हैं और आप भी धार जिले से आते हैं, तो क्या महसूस करते हैं आप? देखिए सर जी, बहुत बढ़िया लगता है। पूरा हिंदुस्तान जब जिस के लिए खुशियाँ मना रहा है, तो मेरा सुपुत्र तो उसमें काम करता है, तो मुझे तो इतनी ज़्यादा खुशी है कि जिसका बखान मैं इस टीवी के ऊपर नहीं बोल सकता। तो और दूसरी बात ये है कि इसरो में होने से हमारे हमारे पूरे परिवार को ऐसा लग रहा है कि अपन जो है इस पूरे इंडिया में जो व्यवस्था हो रही है उसके अपन सहभागी हैं। और सहभागी होने के कारण जो है हमारा पूरा परिवार, पूरा हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं, हमारे जितने भी शुभचिंतक हैं, उन सबको ऐसा लग रहा है कि आपने अपने पुत्र को इसरो में भेज करके बहुत बड़ी देश की सेवा की। आने वाली जनरेशन, आने वाले बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके माता-पिता को आप क्या कहेंगे? जैसे आपके बच्चे ने आज इस तरह से कदम उठाया है, तो वो उनके बच्चों को आप क्या शिक्षा देना चाहेंगे? मैं तो यही कहता हूँ कि आपके सामने देशभक्ति होना बहुत ज़रूरी है। आप अपने बच्चों को राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना रखने की शिक्षा दें और ऐसा बनाने की कोशिश करें जिससे राष्ट्र की उन्नति हो। मेरे सुपुत्र ने यहाँ आकर के, इसरो में आकर के देश का बहुत सम्मान और बहुत ही पराकाष्ठा के ऊपर पहुँचाने का काम किया है। आपके सुपुत्र भी ऐसा काम करें जिससे राष्ट्र की उन्नति वो हो और सभी जो है परिवार उसको गर्व महसूस करे। तो हमारे साथ थे रवि कुमार जी और उनके पिताजी धार न्यूज़ पर जो है सीधे-सीधे रूबरू हुए हैं और आपको जो है धार का जो है फिर से बताना चाहूँगा कि धार शहर का जो धार जिले का जो है एक तरह से उन्होंने नाम रोशन किया है। उन्होंने इस बड़े-बड़े मिशनों में जो है सहभागिता निभाई है। तो हम भी उनका बहुत-बहुत धन्यवाद करेंगे कि हमारे धार का इसी प्रकार नाम रोशन होता रहे। हमारे साथ जो इस मिशन में हमने रवि कुमार जी को बुलाया, उनके पिताजी रमेश चंद्र जी वर्मा जी भी जो है हमारे साथ मौजूद है, जो कि एक रिटायर्ड शिक्षक है। उनकी बिटिया भी जो है, वो भी गवर्नमेंट जॉब में है। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि आप शिक्षक रहते हुए रिटायर हुए हैं, तो आप माता-पिता को क्या कहना चाहेंगे अपने बच्चों के लिए? मैं प्रत्येक माता-पिता को यही बोलना चाहता हूँ कि जिंदे मकान के ऊपर पैसा लगाइए। ईंट गारे के मकान तो फिर वो बहुत से बना लेगा। मतलब ये है कि आप जब अपने बच्चे को पढ़ाई कराने के लिए भेज रहे हो, तो तन, मन, धन से पूरा उसको सहयोग दीजिए और उससे आशा करिए कि वो देश सेवा के लिए काम करे। देश सेवा सर्वोपरि होती है। ये सारी व्यवस्थाएँ, पैसा तो बाद में आता है। पैसा बाद में आता है। पहली जो हमारी नेसेसरी आवश्यकता है वो देश की सेवा है। ऐसे ऐसे उनमें जो है ख़यालात पैदा कीजिए, ऐसे उनको उपदेश दीजिए कि जिससे हमारा देश आगे बढ़ता रहे और उनके कामों से देश को दुनिया में पायदान प्रथम, द्वितीय, तृतीय मिलता रहे। धन्यवाद। सोनवानिया, धार न्यूज़, धार मध्य प्रदेश।